नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट इंडिया। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बलौदाबाजार जिले में बलौदाबाजार रायपुर मार्ग पर एक बस सीधे एक ट्रक से टकरा गई। 16 यात्री जिसमें घायल हो गए। ये घटना रात 8:30 बजे हुई। कॉकरोच की लड़ाई ने देश को एक नई दिशा दी है। हम झुकने वाले नहीं, अंधेरों से लड़कर हम उजाले लाने वाले यही जो। कॉकरोचों की लड़ाई अभी थमी नहीं है। अब बारी उन गोदी मीडिया की है जो मनगढ़ंत खबरों के जरिए लोगों को गुमराह करते आए हैं। सौरभ दास, कॉकरोच के प्रवक्ता को ध्यान से सुनिए। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलकर एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा। वे मीडिया के सामने मीडिया को ही ललकार रहे हैं और मीडिया शायद इसलिए खामोशी से सुन रही है क्योंकि हम विश्व के 197वें मीडिया रैंकिंग में हैं। इसके पहले हम 151वें में थे। इस आंदोलन के बाद कॉकरोच अब उन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निशाना बनाने जा रही है जो प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर बर्बरतापूर्वक पेश आए। हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा, अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है, तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छांटेगा, आइडेंटिफाई करेगा। एक एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि एफआईआर उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा का पूरा जो इंडिया है, वहां के सारे लॉयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो एक एक पुलिस वाला जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। एक महीने में ही कॉकरोच ने देश की धारा बदल कर रख दी। देश के नागरिकों को यह सबक सिखा दिया कि डर के आगे जीत ही है। अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। कॉकरोच ने उन विपक्षी नेताओं को भी एक बड़ा सबक दिया जो गरीबी, बेकारी, अन्याय के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ते हैं मगर किसी भी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। अब इन विपक्षी नेताओं को कॉकरोच की जीत के बाद एक सहारा मिल गया है। सभी बधाई देने लगे हैं। आपने एक बहुत बड़ा काम किया, आपको मालूम नहीं है शायद। गोदी मीडिया को छोड़कर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इसके जरिए आपने इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा कर दिया। और गोदी मीडिया को आपने बताया कि हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना आंदोलन खड़ा कर लेंगे। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ने आपका साथ दिया। Fought for the future of this country and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री ने पदभार ग्रहण कर लिया है मगर वे मीडिया से संसद भवन के बाहर बात करने से कतराते नजर आए। इस्तीफे पर सोनम वांगचुक शिक्षाविद ने अपनी राय दी। साथियों, मेरा इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान था कंडीशंस में से कि ये जो लीगल एक्शन है, ये एफआईआर्स हैं, उस पर, ना कि इस्तीफा पर। जो रेजिग्नेशन है वो भी एक कारण है। कुल मिलाकर कहें कि कॉकरोच का अगला कदम क्या होगा, सभी सोच में है। राजनीति में आना नहीं सर, ये जो पब्लिक लाइफ है बहुत डिफिकल्ट होती है। अभी तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हमें, जिस लोग होप लगाए रखे बैठे, और हमारा यही है कि अब हमारे से होप लगाए बैठे, बिकॉज
इतनी सारी फॉलोइंग एक साथ मिल चुकी है और लोग कह रहे थे कि कुछ करो आप, हमने तो आपको सपोर्ट दे दिया, हम खड़े तैयार हो चुके हैं, आपको कुछ करना चाहिए। तो हमें लगा कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत रहेगा और एक गिल्ट रहेगा पूरा लाइफ हमारे ऊपर कि वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग एंड वी डिड नॉट। जगदलपुर शहर में पिंजरों में बंद इस तरह के पक्षी अब लगातार और हर जगह पर देखे जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या ये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते? ये खुलेआम आखिर बिक क्यों रहे हैं? पिंजरों में बंद इस तरह पक्षी खुलेआम बिक रहे हैं। अब ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में हर जगह देखे जा सकते हैं, जिसे लेकर पक्षी प्रेमी और वन विभाग मौन है। बड़ा सवाल यह है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के दायरे में क्या ये नहीं आते? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जवल भुइयां ने एक बयान दिया है जिसे लेकर के काफी ट्रोलिंग उनकी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जवल भुइयां ने कहा कि गंगा नदी के ऊपर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ये बात एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अलग अलग विचारों के लिए सार्वजनिक जगह इतनी कम हो रही है कि अपने अधिकारों के लिए विरोध करने वाले छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।